प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। क्या आप भी एक्टिवली मैनेज्ड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं और क्या आपको पता है कि जितने भी एक्टिवली मैनेज्ड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं उसमें से अबाउट 60% स्कीम्स ऐसे हैं जो कि अपने रिस्पेक्टिव बेंचमार्क को 5 और 7 ईयर होराइजन में बीट नहीं कर पाते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या हमें अपना इन्वेस्टमेंट सिर्फ इंडेक्स फंड में करना चाहिए और एक्टिवली मैनेज्ड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में बिल्कुल भी अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। इकोनॉमिक टाइम्स में रिसेंटली ही एक एनालिसिस आया था, उसमें यह बताया गया था कि जो भी एक्टिवली मैनेज्ड इक्विटी फंड्स हैं उसमें से ज़्यादातर फंड्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं और 5 और 7 ईयर होराइजन में ज़्यादातर फंड्स अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। इस एनालिसिस के लिए लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, फोकस्ड फंड्स, कॉन्ट्रा फंड्स, वैल्यू फंड्स और ईएलएसएस कैटेगरी के फंड्स को इंक्लूड किया गया था और यहाँ पे इन फंड्स के 5 ईयर और 7 ईयर के CAGR रिटर्न्स को कंपेयर किया गया था विथ रिस्पेक्ट टू देयर बेंचमार्क। अभी मैंने आपको जिन कैटेगरीज के बारे में बताया था कि आप बता सकते हैं कि इन कैटेगरीज में वो कौन सा कैटेगरी है जिसके इक्विटी म्यूचुअल फंड्स सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज वो अपने रिस्पेक्टिव बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। आई होप आप लोगों को आंसर पता होगा क्योंकि इसके बारे में हमने कई बार डिस्कस किया है अपने प्रीवियस वीडियोस में। तो सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस आ रहा है लार्ज कैप कैटेगरी के इक्विटी फंड्स में। 5 ईयर होराइजन में 24 लार्ज कैप स्कीम्स में 22 लार्ज कैप स्कीम्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप परसेंटेज देखें तो परसेंटेज वाइज 92% लार्ज कैप के स्कीम्स 5 ईयर होराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं और 7 ईयर होराइजन में भी सेम स्टोरी है। वहां भी आउट ऑफ 23 लार्ज कैप स्कीम्स 21 लार्ज कैप स्कीम्स अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप दूसरे कैटेगरी के स्कीम्स को देखें तो वहां भी ज्यादातर कैटेगरीज में अंडर परफॉर्मेंस काफी ज्यादा है। लार्ज कैप स्कीम्स के बाद जो नंबर 2 कैटेगरी है जहां की अंडर परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा है वो है लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी। यहां पे 84% स्कीम्स ऐसे हैं जो कि 5 ईयर होराइजन में अपने रिस्पेक्टिव बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। अंडर परफॉर्मेंस पे नंबर 3 पे आएगा ईएलएसएस कैटेगरी। यहां पे अबाउट 73% स्कीम्स ऐसे हैं जो कि अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। नंबर 4 पे आएगा फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। यहां पे अबाउट 63% स्कीम्स ऐसे हैं जो कि अपने रिस्पेक्टिव बेंचमार्क को 5 ईयर होराइजन में बीट नहीं कर पा रहे हैं। वैल्यू फंड्स में 60%, मिड कैप फंड्स में 55%, फोकस्ड फंड्स में 50%, स्मॉल कैप फंड्स में अबाउट 13% ऐसे स्कीम्स हैं जो कि अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं 5 ईयर होराइजन में। यहां पर यह भी जानना जरूरी है कि मल्टी कैप और कॉन्ट्रा कैटेगरी के अगर आप फंड्स को देखें तो उनमें जितने भी फंड्स हैं वो सारे फंड्स 5 ईयर होराइजन में अपने रिस्पेक्टिव बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं। 7 ईयर होराइजन में भी अगर आप इन कैटेगरीज के डिफरेंट स्कीम्स के CAGR रिटर्न्स का कंपैरिजन करें विद रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क तो वहां भी स्टोरी ऑलमोस्ट सेम है। नाउ मैं आपको एक सिंपल एनालिसिस कर दिखाता हूं जिससे आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि इक्विटी फंड्स का अंडर परफॉर्मेंस कितना ज्यादा है। इस एनालिसिस के लिए मैंने फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के स्कीम्स को लिया है और सिर्फ वैसे स्कीम्स को लिया है जिन्होंने अभी तक एटलीस्ट 3 इयर्स कंप्लीट कर लिया है। तो फिलहाल ऐसे 25 फ्लेक्सी कैप स्कीम्स अवेलेबल हैं। यहां पर मैंने इन स्कीम्स के उन रिटर्न्स को रेड कलर से हाईलाइट किया है जहां पे ये उस पर्टिकुलर होराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं और यहां पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि ज्यादातर रिटर्न्स रेड कलर से हाईलाइटेड है। इसका क्लियरली ये मतलब ये है कि ज्यादातर फंड्स का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। यहां पर आप इस एनालिसिस का फाइनल आउटकम चेक कर सकते हैं। यहां पर अगर आप नंबर ऑफ फंड्स अंडर परफॉर्मिंग इन 1 ईयर देखें तो यहां पे 25 स्कीम्स को मैंने लिया है और आउट ऑफ दिस 25 स्कीम्स 7 स्कीम्स ऐसे हैं जो कि अपने बेंचमार्क को 1 ईयर होराइजन में बीट कर पा रहे हैं। 18 स्कीम्स ऐसे हैं जो कि 1 ईयर होराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो अंडर परफॉर्मिंग स्कीम्स का परसेंटेज है वो है 72%। सिमिलरली 3 ईयर होराइजन में भी 7 स्कीम्स अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं, 18 स्कीम्स अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं।
वहां भी जो अंडर परफॉर्मिंग फंड्स का परसेंटेज है वो है अबाउट 72%। और 5 ईयर होराइजन में 21 स्कीम्स हैं। आउट ऑफ 21 स्कीम्स 6 स्कीम्स अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं और 15 स्कीम्स अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो अंडर परफॉर्मेंस का परसेंटेज है वो है अबाउट 71%। और 10 ईयर होराइजन में टोटल 16 स्कीम्स अवेलेबल हैं। आउट ऑफ दी 16 स्कीम्स 9 स्कीम्स अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं, 7 स्कीम्स अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पे जो अंडर परफॉर्मिंग फंड्स का परसेंटेज है वो है अबाउट 44%। सो नाउ अभी तक हमने इस वीडियो में जो भी डिटेल्स चेक किया है उससे क्वाइट क्लियर है कि ज्यादातर इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स ज्यादातर होराइजन्स में अपने रिस्पेक्टिव बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। सो इन डिटेल्स को चेक करके क्या हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हमें एक्टिवली मैनेज्ड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में बिल्कुल भी अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए और अपना पूरा इन्वेस्टमेंट सिर्फ इंडेक्स फंड्स में करना चाहिए। अगर आप फ्लोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के वीडियोस को रेगुलरली वॉच करते हैं तो मोस्टली आपको इसका आंसर पता होगा। सो इस क्वेरी के आंसर के लिए हम एक बार फिर से फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के सारे स्कीम्स का परफॉर्मेंस चेक करते हैं। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स मैंने सिर्फ वैसे स्कीम्स को इंक्लूड किया है जिन्होंने अभी तक अपना 3 इयर्स कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे ऑफ कोर्स ज्यादातर रिटर्न्स रेड कलर से हाईलाइटेड हैं, लेकिन साथ ही यहाँ पे कुछ स्कीम्स हैं जिनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। परफॉर्मेंस अच्छा है इसका मतलब ये हुआ कि ये स्कीम्स ज्यादातर होराइजन में अपने रिस्पेक्टिव बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं। उन सारे स्कीम्स को मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है। लाइक अगर आप HDFC फ्लेक्सी कैप फंड के परफॉर्मेंस को देखें तो इस फंड ने फिलहाल का जो परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंग टू सारे होराइजन्स में अपने बेंचमार्क से ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड ने भी सारे होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को अच्छे मार्जिन से बीट किया है। साथ ही पराग पारक फ्लेक्सी कैप, PGM इंडिया फ्लेक्सी कैप और UTI फ्लेक्सी कैप फंड, ये तीनों ही फंड 1 ईयर होराइजन में तो अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन रेस्ट ऑल होराइजन्स में इन फंड्स ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। सो फ्लेक्सी कैप स्कीम्स का परफॉर्मेंस देखकर ये क्लियरली पता चलता है कि यस, ज्यादातर स्कीम्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि कुछ स्कीम्स हैं जो कि ज्यादातर होराइजन्स में अपने रिस्पेक्टिव बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल के वीडियोस को रेगुलरली वॉच करते हैं तो आपको पता होगा कि जब भी मैं डिफरेंट कैटेगरीज के म्यूचुअल फंड्स का एनालिसिस करता हूं तो यहां पर भी ये क्लियरली पता चलता है कि ज्यादातर स्कीम्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन हर एक कैटेगरी में एटलीस्ट 3, 4, 5 स्कीम्स ऐसे हैं जो कि ज्यादातर होराइजन्स में अपने रिस्पेक्टिव बेंचमार्क को बीट कर पाते हैं। और जब भी हम अपने इन्वेस्टमेंट के लिए पोर्टफोलियो बनाते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का, तो ऑफ कोर्स हम सिर्फ वैसे फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करेंगे जिनका परफॉर्मेंस ओवर द इयर्स अच्छा रहा है। हम किसी अंडर परफॉर्मिंग फंड को अपने पोर्टफोलियो में क्यों इंक्लूड करेंगे? तो किसी भी कैटेगरी के इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स को आप देखें तो वहां पे आपको 3, 4 या 5 स्कीम्स जरूर ऐसे मिल जाएंगे जिनका परफॉर्मेंस विथ रिस्पेक्ट टू देयर बेंचमार्क ज्यादातर होराइजन्स में अच्छा रहा है। सो नाउ टू कंक्लूड, ऑल्दो ज्यादातर इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन हम इस अंडर परफॉर्मिंग स्कीम्स में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। सारे कैटेगरीज में 3, 4, 5 स्कीम्स ऐसे हैं जो कि काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जो कि ज्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं। तो जब भी हम अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे तो इन्हीं स्कीम्स में अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। यहाँ पे ऑफ कोर्स हमें एक बात ध्यान में रखना चाहिए जिसके बारे में मैंने आपको हमेशा ही बताया है कि एक कैटेगरी है जहां पे अंडर परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा है और वो है लार्ज कैप कैटेगरी। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स मैंने आपको हमेशा बताया है कि अगर आप चाहें तो यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो में लार्ज कैप कैटेगरी का इंडेक्स फंड इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप दूसरे कैटेगरीज में देखें तो वहां पे अभी भी कुछ फंड्स हैं जिनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है जिसमें हम अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इन डिफरेंट कैटेगरीज के टॉप फंड्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इन सारे टॉप फंड्स पे ऑलरेडी हमने डिटेल वीडियो पब्लिश किया हुआ है, उन्हें आप वॉच कर सकते हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। Thanks a lot for watching.